सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन हम 6 बजे आज सूरज से पहले जागे हैं और मैं रसिका कुलकर्णी आज आपको एक स्पेशल सेशन के लिए इनवाइट करती हूँ। एंड ये स्पेशल सेशन है हमारा ग्रेट कैटेगरी। लेकिन वो सेशन के पहले मैं जरूर बताना चाहूंगी कि हम आज जो सेशन कर रहे हैं, जो वर्कशॉप हमारा चल रहा है 90 डेज वर्कशॉप जो चल रहा है, उसमें आज का जो सेशन है हमारी हेल्थ को एनहांस करने का काम करेगा। और 90 डेज सेशन की जो हमारी रणनीति चल रही है, तो जरूर हमें ये रणनीति राज्याभिषेक तक पहुंचाएगी। यस यस, वेरी ट्रू रसिका मैम। और मुझे लगता है आप सभी का स्वागत है और आप सभी को मैं विश करती हूँ गुड मॉर्निंग, कि आपकी ये मॉर्निंग बहुत ही हेल्दी रहे, क्योंकि आज का सेशन भी हेल्दी ही होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो दौर से हम गुजर चुके हैं अभी 2 साल से लगभग, कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ह्यूमैनिटी तो समझ में आ गई और इम्यूनिटी भी समझ में आ गई कि ये जो दोनों चीजें है ना, जिसमें थोड़ा सा राइम भी है, तो इम्यूनिटी जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अब बन चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी तभी बिल्ड हो सकती है जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो जितने भी लोग यहाँ पे मुझे कैमरा पे दिख रहे हैं, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे दिख रहे हो और बहुत ही हेल्दी दिख रहे हो। तो सो अमेजिंग, आज का सेशन भी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है दैट इज अबाउट वेस्टीज प्राइम कैटेगरी। यस, और प्राइम कैटेगरी के बारे में स्पेशल ऐसी बात है कि देख, पीवी बढ़ाने के लिए और हेल्थ अच्छी रखने के लिए दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत सही कॉम्बिनेशन है। तो आज हम सीखेंगे कि प्राइम कैटेगरी के ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज करें ताकि आपके कस्टमर को कम से कम प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा पीवी भी मिले, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट भी मिले और आपकी पॉकेट को भी इनकम अच्छा मिले, राइट। तो ये कैटेगरी जो है बिल्कुल स्पेशल कैटेगरी है। तो एक एक चीज नोट करके रखिएगा, क्योंकि डायरी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि जो हम चीजें सीखते हैं हमारे माइंड से वो निकल जाता है। बस हम सुनते रहते हैं, लेकिन जो चीज हम लिखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो डेफिनेटली तुरंत आप डायरी पेन ले लीजिए। और आज हम स्पेशल हमारे कंपनी ट्रेनर को इनवाइट करने जा रहे हैं। आपको पता है, अगर आपने उनकी ट्रेनिंग सुने होंगे तो कितना धमाकेदार प्रेजेंटेशन उनका होता है और कितनी प्यार से समझाती है, सारी चीज एकदम माइंड में उतर जाती है, राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका प्रेजेंटेशन। और छोटा पैकेट बड़ा धमाका मैं हमेशा उनको बोलती हूँ। कम एज में जो ग्रास्पिंग उनका है, जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, आई लाइक हर, आई लव हर वेरी मच। एंड जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे प्रणाली दाते मैम को, जो ऑल द वे फ्रॉम मुंबई सुबह सुबह 6 बजे हमारे लिए आज आए हैं, राइट। So thank you so much, Pranali ma'am, and welcome in session. वेलकम। आपका जोरों शोरों से चैट बॉक्स वाली तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहता है अर्ली मॉर्निंग बीइंग अ कंपनी ट्रेनर, टाइम देना। सो वी आर सो थैंकफुल एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू टुडे इन द सेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो मैं पहले बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे आज रसिका मैम ने बहुत जल्दी उठा दिया है। मैंने आज तक इतने मॉर्निंग वाली मीटिंग जो है की नहीं है, बट आई एम वेरी एनर्जेटिक टुडे बिकॉज मॉर्निंग है, फ्रेश मॉर्निंग है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, हमने एक जो प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था मेलाटोनिन, आई होप सबको पता होगा कि आपके हर एक मॉर्निंग को रिफ्रेश करने के लिए वो प्रोडक्ट हेल्प करता है। तो ये तो जिन लोगों को सुबह नींद जल्दी नहीं खुलती है ना, तो मैं उन लोगों को मैं बता दूं कि सोते वक्त ये मेलाटोनिन यूज कीजिए, फिर आपकी मॉर्निंग रिफ्रेश होगी, आप 6 बजे उठ जाओगे, आप आपकी मीटिंग भी अटेंड कर पाओगे और आपका पूरा दिन एनर्जेटिक लाने के लिए जो है वो हेल्प करेगी। सो एक तीर में दो निशान मेरे यहाँ पे आज हो गए हैं कि आज मीटिंग भी अटेंड कर पाओगे और आपके मेलाटोनिन का एक सेल तो मैंने ऐसे ही कर दिया है, राइट। सो दिस इज लाइक बिजनेस आइडियाज होती है जो हमारे इंडिया में हर टाइम वर्कआउट होती है। तो जैसे मैम ने आपको बताया कि आज बहुत ही ज्यादा खास सेशन होने वाला है जिसका नाम है वेस्टीज प्राइम कैटेगरी प्रोडक्ट। और लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि इसके अंदर वही जो प्रोडक्ट है बहुत टू द पॉइंट प्रोडक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट ना हमारे रोज के लाइफ में बहुत ज्यादा है। जैसे कि बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि मैम डाइजेशन की इश्यू बहुत है, क्या क्या सप्लीमेंट ले, तो बहुत सारी सप्लीमेंट हम बता देते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये ले वो ले, फिर उसमें से एक दो कट कर देते हैं और फिर 2-3 सप्लीमेंट पे आ जाते हैं।
सो आई विल टेल यू गाइज कि इसमें से बस एक सप्लीमेंट से भी शुरुआत करोगे तो बहुत ही अच्छे वे में आप आपके गट हेल्थ को, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। अगली एक जो प्रॉब्लम होती है ना कि मैम टेंशन बहुत हो रहा है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, टेंशन दूर करने के लिए कोई सप्लीमेंट बताए, न्यूट्रिशन बताए, तो उसको भी कैटर करने के लिए वी हैव वन सप्लीमेंट नोन एज मेटामाइंड, जो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छी रिजल्ट दिखाती है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो बहुत बार जैसे कि आज ही का अगर मैं एग्जांपल लूँ ना, सुबह उठने के लिए भी ताकत की जरूरत होती है, स्टेमिना चाहिए होता है सुबह उठने के लिए भी, और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो अगर आपने वो अचीव किया है, इट मीन्स आप में स्टेमिना बहुत स्ट्रांग है, राइट। पर जिन लोगों में ये नहीं है उनमें हमें स्टेमिना तो देना पड़ेगा। मीटिंग अटेंड करने के लिए भी स्टेमिना चाहिए, खाना खाने के लिए भी स्टेमिना चाहिए, एंड आई विल टेल यू झगड़ा भी करना होगा ना तो भी स्टेमिना चाहिए होता है, राइट। तो स्टेमिना इज वेरी कॉमन इन ईच एंड एवरी कंडीशन। तो उसको भी बिल्ड करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है सीबोक्टॉन, जो इटसेल्फ हमारे वेस्टिज प्राइम कैटेगरी के अंदर है। तो मैं अगर आपको एक चीज और एक पैकेज देना चाहूंगी बहुत ही हेल्दी वे का, तो उसका नाम है वेस्टिज प्राइम कैटेगरी। बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही टू द पॉइंट वे में आपके रेगुलर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत ही बैलेंस एंड मिनिमल डोसेस में कंप्लीट न्यूट्रिशन देने का काम जो कैटेगरी करती है, उस कैटेगरी का नाम है आपका वेस्टिज प्राइम, और उसी प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, हाईली एनर्जेटिक, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ नॉलेज, ताकि आप जैसे मीटिंग अटेंड करोगे ना, आई एम श्योर, आई एम गारंटेड यू कि आप मीटिंग खत्म होते ही किसी ना किसी एक प्रोडक्ट के ऑर्डर तो प्लेस ऐसे कर लोगे। I bet you on this. So this is my confidence on this product. तो मैं यही चाहती हूँ कि आपका भी वही कॉन्फिडेंस इस प्रोडक्ट के ऊपर आए। बट प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहला है उस प्रोडक्ट की नॉलेज, और दूसरा है उस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन। जितना नॉलेज होगा उतना अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाओगे, उसके रिजल्ट ले पाओगे, और उसके ढेर सारे बेनिफिट खुद भी ले पाओगे और पर्संस को भी दे पाओगे। अब जब मैं बिजनेस की बात करूंगी, दो ये मेरा फोर्टे नहीं है, बट फिर भी थोड़ा पैसों की बात तो मैं भी कर ही लेती हूँ। तो मैं आपके लिए भी बता देती हूँ कि वेस्टिज प्राइम कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है वो हाईएस्ट पीवी कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो आपको बहुत अच्छे मात्रा में पीवी भी देंगे। तो मिनिमल सप्लीमेंट में मैक्सिमम बिजनेस बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी भी आपको ये वेस्टिज प्राइम कैटेगरी देती है, और इस वजह से इस प्राइम कैटेगरी को प्राइम हमने नाम दिया है, क्योंकि ये हेल्थ वाइज तो बेनिफिशियल प्रीमियम है ही है, बट आपके वेल्थ को भी प्रीमियम बनाने के लिए आपको ये मदद करती है। ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ना, ये बहुत ही हेल्दी वे में आपके लिए काम करते हैं, बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, बहुत ही हेल्दी और अच्छे वे में आपके शरीर के ऊपर काम करते हैं, और बहुत ही हेल्दी वे में प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको देने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करते हैं। सो ये प्रोडक्ट के जो रिक्वायरमेंट है ना, ये आपके बॉडी को रोजाना होती है, और इसीलिए हमने इस प्रोडक्ट की ये सप्लीमेंट जो है, इसकी जो डोसेस है वो भी बहुत कम रखी है, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो तो मिनिमल डोसेस में ये आप अगर लेते हो तो बहुत ही हेल्दी वे में आपको बहुत ही अच्छे मात्रा में ये पोषण देने के लिए ये सारी सप्लीमेंट आपको हेल्प करने वाली है। और इसी वजह से मतलब इतने ढेर सारे अगर आपको इसके बेनिफिट मिल रहे हैं, और इसी वजह से इस कैटेगरी को वेस्टिज प्राइम कैटेगरी कहा जाता है। अब ये तो हो गई इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बट अगर मैं टेक्निकली इस प्रोडक्ट की बात करूँ, इस रेंज की बात करूँ, तो इस कैटेगरी के अंदर, इस रेंज के अंदर वो प्रोडक्ट्स है उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल है, मतलब साइंस का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन इस प्रोडक्ट्स को मिला है। इसकी क्वालिटी बहुत एक्सेप्शनल है। इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छे से साइंस और आपके हेल्थ का एक अच्छा और आइडियल कॉम्बिनेशन माना जाता है, जो रेगुलर वे पे आपके हेल्थ को प्रीमियम बनाने के लिए वेस्टिज प्राइम कैटेगरी आपकी यहाँ पे मदद करती है। द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी दैट इज सीबोक्टॉन। सीबोक्टॉन इतनी पावरफुल सप्लीमेंट है, इतनी हेल्दी सप्लीमेंट है कि मैं इसके बारे में अगर मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है, और इसीलिए मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके बारे में हम नॉलेज तो ले ही लेंगे, बट आई विल टेल यू, जैसे मीटिंग खत्म होती है, आपका ब्रेकफास्ट डन होता है, जो पहली सप्लीमेंट आप शुरू करोगे वो होगी सीबोक्टॉन, क्योंकि आपने एनर्जी भरी मॉर्निंग की तो शुरुआत की है, बस स्टैमिना भरी मॉर्निंग अगर आपको चाहिए, आपको अगर दिन चाहिए, तो उसका नाम है आपका सीबोक्टॉन। हमारा जो सीबोक्टॉन है इसको वंडर बेरी और लेह बेरी भी कहा जाता है।
क्योंकि अगर मैं हमारे इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया में ये जो है इसको लेह बेरी, लेह लद्दाख के रीजन में ये बहुत ही हेल्दी वे में पाई जाती है। इवन इसको वंडर बेरी भी कहा जाता है। वंडर बेरी इसलिए क्योंकि इसके बेनिफिट है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारी इंडियन आर्मी से लेके हमारे एस्ट्रोनॉट्स तक सारे लोग जो है इस बेरी को, इस सीबकथॉर्न को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इसकी जो बेस प्रॉपर्टी है दैट इज स्टैमिना बिल्डिंग प्रॉपर्टी। आपके शरीर के अंदर स्टैमिना को बिल्डअप करने के लिए, स्टैमिना को बूस्टअप करने के लिए ये बहुत ही हेल्दी वे में आपके शरीर के ऊपर काम करती है। तो अगर इतने प्रीमियम लोग ये कंज्यूम करते हैं तो इट्स आर नीड ऑल्सो कि हमें भी इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है स्टैमिना बिल्डिंग। अब ऐसे क्यों? क्योंकि सीबकथॉर्न के अंदर ढेर सारे मात्रा में न्यूट्रिशन कंटेंट पाया गया है। इसके अंदर है 190 बायो एक्टिव कंपाउंड। इतनी सी छोटी सी बेरी है पर इसका जो काम है इसको वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बाकी सारे सप्लीमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसके अंदर आपको कैरोटीनॉइड्स, टोकोफेरॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, लिपिड, एस्कॉर्बिक एसिड जैसे इसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, जो आपके रेगुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। एक ऐसी चीज है, हमने देखा होगा इसकी जरूरत हर एक चीज में होती है। जैसे अभी भी आप आपके ब्रेन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, आप खुद अभी बताना शुरू कर दोगे। चलो आप ही बता दो मुझे कि स्टैमिना की जरूरत कहाँ कहाँ पे होती है। तो यस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ईच एंड एवरी कंडीशन में, यस, रोज की हर एक चीज करने के लिए स्टैमिना की जरूरत चाहिए। स्टैमिना की जरूरत अगर आपको सर दर्द भी है तो भी स्टैमिना चाहिए ताकि उसके अगेंस्ट आप फाइट कर सको। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो भी स्टैमिना चाहिए। बात भी करनी है तो भी स्टैमिना चाहिए। अगर कि गुस्सा भी आ रहा है ना तो गुस्सों को भी हैंडल करने के लिए आपको स्टैमिना चाहिए होता है। इसी के साथ अगर आप थायराइड पेशेंट हो तो स्टैमिना चाहिए, डायबिटिक पेशेंट हो तो स्टैमिना चाहिए, हार्ट के पेशेंट हो तो स्टैमिना चाहिए। आपकी स्किन को भी हेल्दी रखना है तो नरिशमेंट देने के लिए स्टैमिना, वेरी कॉमन थिंग जो आपके हर एक कंडीशन में जरूरी होती है। चाहे आप हेल्दी हो चाहे आप अनहेल्दी हो, आपके रोजाना बॉडी के डेवलपमेंट के लिए स्टैमिना एक बहुत बेसिक चीज है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि सीबकथॉर्न के बेनिफिट्स आपको हर जगह मिलते हैं और इसी वजह से सीबकथॉर्न आप हर कंडीशन में यूज कर सकते हो। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ सीबकथॉर्न के बेनिफिट्स को रिमेम्बर करने के लिए। सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक कहीं पे भी प्रॉब्लम हो या सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए एक जो कॉमन सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हो उसका नाम है सीबकथॉर्न। बस आपको एक कंडीशन में यूज नहीं करना है, उस कंडीशन का नाम है किडनी प्रॉब्लम। इफ समवन हैव अ किडनी रिलेटेड इशू लाइक किडनी स्टोन है, क्रिएटिनिन बढ़ा है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, किडनी की डिसफंक्शनिंग है, अगर या वो पेशेंट डायलिसिस पे है, तो किडनी के संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सारे कंडीशंस में आप इसको जनरली यूज कर सकते हो। राइट फ्रॉम योर हेड टू एंड टिल योर टो, तो सर से लेके पांव तक हर एक कंडीशन में आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसकी और एक खास बात है कि इसके अंदर सारे इसेंशियल ओमेगा फैटी एसिड मिलते हैं, जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9। दीज आर इसेंशियल फैटी एसिड जो आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन को वैरायटी में जरूरी होते हैं। कोई मांगता है मुझे ओमेगा 3, आपका हार्ट मांगता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, आपका लिवर जो है वो नीड कर रहा है ओमेगा 7 की, आपके बॉडी इंसुलिन बनाती है उसके लिए ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9 चाहिए। तो आपके बॉडी के हर एक मैकेनिज्म को फुलफिल करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए जिस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो कंप्लीट न्यूट्रिशन देने का काम यहाँ पे सीबकथॉर्न करता है। और इसीलिए सीबकथॉर्न को वंडर बेरी कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर वंडरफुल बेनिफिट्स। सीबकथॉर्न का डोज भी अगर मैं आपको बताऊं बहुत मिनिमलिस्टिक है। सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल, दैट्स इट फॉर द डे। अगर आप दिन में इसको कंज्यूम कर रहे हो तो सुबह एक, शाम को एक, खाना खाने के बाद इस मिनिमल डोज के साथ आप इसको शुरुआत कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि मैम प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी हम बहुत बीमार चलते हैं, थकावट बहुत रहती है, सो इन दैट कंडीशन आप आपके अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इस डोज को बढ़ा भी सकते हो। बट इसका मिनिमल डोज बहुत बेसिक है तो आप इसके साथ रेगुलरली आप आपके रूटीन को शुरू कर सकते हो।
नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे इस कैटेगरी में आता है, जो बहुत ही बेहतर वे में आपके एक सिस्टम के ऊपर काम करता है, जिसका नाम है कॉम्बायोटिक्स. कॉम्बायोटिक्स, combination of biotics. Now, which are biotics present in the world, in the environment? So, two types of biotics we have. First is probiotic, second is prebiotic. तो एक है प्रोबायोटिक, एक है प्रीबायोटिक. अब प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक क्या है ना, इसके बारे में पहले हम समझते हैं. तो प्रोबायोटिक को बोला जाता है गुड बैक्टीरिया, कीटाणु होते हैं, इसके खाने को कहा जाता है प्रीबायोटिक. तो प्रीबायोटिक इज द फूड फॉर प्रोबायोटिक. अब ये प्रोबायोटिक हमारे नॉर्मल खाने में कहाँ अवेलेबल होते हैं? कोई मुझे बता सकता है कि नॉर्मल खाने में प्रोबायोटिक हमें कहाँ मिलते हैं, गुड बैक्टीरिया हमें कहाँ मिलते हैं? तो यस, बहुत सारे लोग बोल रहे कर्ड, दही. यस, अब दही में प्रोबायोटिक्स आपको मिलते हैं. दूसरे बोल रहे डोसा, उत्तप्पा. यस, साउथ इंडियन फूड्स. आप कोई भी साउथ इंडियन फूड ले लो, विदाउट फर्मेंटेशन आपका साउथ इंडियन फूड प्रिपेयर्ड ही नहीं हो सकता. फर्मेंटेशन मतलब क्या है? गुड बैक्टीरिया. उसमें क्या है? अच्छे वाले कीटाणु, प्रोबायोटिक्स. इसलिए आपने देखा होगा जब आप डोसा उत्तपम खाते हो ना, तब तो आपका पेट भर जाता है और तुरंत आपका पेट हल्का भी हो जाता है. आपको बिल्कुल भी हेवीनेस फील नहीं होती. नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज उसके अंदर क्या है? प्रोबायोटिक, जो आपके डाइजेशन के ऊपर काम करता है. तो कोई भी खाना अगर आप आपके प्रोबायोटिक के साथ कंज्यूम करते हो, तो वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए वो गुड बैक्टीरियाज आपकी मदद करते हैं. अब आपने सोचा होगा कि इसके अंदर गुड बैक्टीरियाज है, तो जो लोग थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, उनके दिमाग में एक चीज क्लिक होगी अभी कि यस मैम, फिर अगर ये कॉम्बायोटिक, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है, प्रीबायोटिक है, तो क्या ये आपके पाचन संस्था के ऊपर काम कर रही है? क्या ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाती है? तो वेरी वैलिड पॉइंट. आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए आपके पास एक टू द पॉइंट अगर कोई सप्लीमेंट है, तो उसका नाम है कॉम्बायोटिक्स, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव बनाती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाती है, ताकि आप बहुत ही हेल्दी वे में आपके पाचन संस्था को हेल्दी रखो और आप न्यूट्रिशन से प्रोफिशिएंट हो जाओ. अब ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक चीज आपको समझना जरूरी है, पता होना जरूरी है कि अगर आपकी पाचन संस्था कमजोर होगी, आप कितना भी कॉस्टली न्यूट्रिशन खाओ, वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी. आपके बॉडी के अंदर वो उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. इसलिए आप कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हो, तो उसमें एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करे, आपके गट हेल्थ को हेल्दी करे. अब हमने यहाँ पे कॉम्बायोटिक्स में सिर्फ प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक नहीं डाले हैं. कॉम्बायोटिक्स में हमने इसके साथ विटामिन और मिनरल्स को भी ऐड किया है, क्योंकि मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की रिक्वायरमेंट तो आपको रोजाना होती है. चाहे आपकी बॉडी हेल्दी हो, चाहे आप प्रेगनेंसी कंडीशन में हो, चाहे आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम है, या आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज है, तो विटामिन एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को रोजाना होती है, क्योंकि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करती है. तो हमने यहाँ पे विटामिन एंड मिनरल्स भी डाले हैं, इसेंशियल विटामिन एंड इसेंशियल मिनरल्स, जिसकी वजह से कॉम्बायोटिक्स का दूसरा नाम है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल. तो अगर आपको कोई भी सप्लीमेंट एज अ मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल देनी है, तो भी आप कॉम्बायोटिक्स का उपयोग कर सकते हो, जो टिपिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तो हेल्दी करेगी ही करेगी, साथ ही साथ विटामिन एंड मिनरल्स आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में देने के लिए अकॉर्डिंग टू RDA उसकी रिकमेंडेशन फुलफिल करने के लिए हमारा कॉम्बायोटिक्स मदद करता है. अब ये सिर्फ मैं चीजें सिर्फ ओरली आपको नहीं बता रही. कॉम्बायोटिक्स की लेबलिंग अगर आप चेक करोगे, तो उसमें हर एक विटामिन हमने मेंशन किया है कि इसके अंदर कौन सा है, हर एक मिनरल हमने मेंशन किया है. हम यही तक सीमित नहीं है, हमने उसके आगे जाके उसकी क्वांटिटी भी स्पेसिफाई की है. एंड द वेरी स्टार पॉइंट इज कि हमने उसके आगे RDA परसेंटेज मेंशन किए हैं. ये रोजाना अगर आप कॉम्बायोटिक्स लेते हो, तो इतने कॉम्बायोटिक्स अगर आप लेते हो, तो इतना RDA आपका परसेंटेज रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होती है. इतना स्टारफुल, इतना टू द पॉइंट, इतना न्यूट्रिशियस ये प्रोडक्ट है कि कॉम्बायोटिक्स की कोई कंपटीशन ही आपको मार्केट में नहीं मिलेगी. कॉम्बायोटिक्स को अगर मैच करना है ना, कॉम्बायोटिक्स को अगर कॉम्पीट करना है, तो मार्केट की 3-4 सप्लीमेंट आपको मिलानी पड़ेगी, तब जाके कॉम्बायोटिक्स का फॉर्मुलेशन क्रिएट होगा. पर हमने यहाँ पे क्या किया है,
विद इन जस्ट वन सब बॉक्स हमने आपको ये पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन देने के लिए हमने ये वेस्टिज प्राइम कैटेगरी का प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च किया है। इसके बहुत टू द पॉइंट बेनिफिट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपके पाचन संस्था के ऊपर काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करती है। डाइजेशन अगर आपकी हेल्दी होगी तो आपका डायबिटीज, आपका थायराइड, आपकी इम्यूनिटी, बार बार जो सर्दी जुकाम हो जाता है या आप जो बीमार पड़ते हो या हार्ट डिसीज है, ऐसी बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज आप इजीली मैनेज कर सकते हो बस एक सिस्टम को स्ट्रांग बना के। उसका नाम है हमारी कॉम्बैटिक्स। आपने देखा होगा ना, बहुत बार एक सेंटेंस मार्केट में होता है कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो ना तो आपको कोई मतलब चीज हरा नहीं सकते। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार फाइनेंस हमारे हाथ में आ जाता है ना तो हमें लगता है कि चलो हम बाकी सारी चीजें मैनेज इजीली कर सकते हैं। तो ये कॉम्बैटिक्स भी वैसी ही चीज है। अगर आप आपकी बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हो ना तो बाकी सारी बॉडी की प्रॉब्लम, हेल्थ कंडीशन आप इजीली मैनेज कर सकते हो। तो ये बहुत ही टू द पॉइंट सप्लीमेंट है जो आपके हेल्थ वाइज भी प्लस वेल्थ वाइज भी काम करती है। तो इतना आई गेस 2-in-1 ऑफर आपको कहीं और तो नहीं मिलने वाला जो आपको कॉम्बैटिक्स अकेला सप्लीमेंट दे रहा है। विद इन जस्ट स्मॉलर डोसेस, ओनली 1 to 2 कैप्सूल लेनी है। प्रॉब्लम अगर अभी नहीं है, कुछ भी प्रिकॉशन बेसिस पे लेना चाहते हो, जस्ट 1 कैप्सूल अ डे आफ्टर मील, दिन में एक बार, इट इज मोर देन सफिशिएंट। और अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, मान लो थायराइड है, डायबिटीज है, डाइजेशन इश्यूज है, तो आप 2 से 3 कैप्सूल के साथ शुरू कर सकते हो। खाना खाने की इमीडिएटली बाद आपको लेना है, क्योंकि इसके अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अंदर है प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरियाज। तो खाने के बाद लेते हो तो आपके खाने को भी अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए ये प्रोबायोटिक्स, ये गुड बैक्टीरियाज आपकी हेल्प करते हैं। तो दिस इज लाइक वेरी टू द पॉइंट सप्लीमेंट है जो बहुत ही हेल्दी वे में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करती है। तो इसका ये जो पिच पॉइंट है ये हमेशा ध्यान रखिए, इसको कभी भी भूलिए मत, ताकि प्रोडक्ट को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। नाउ द थर्ड एंड माय पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट, दैट इज krill ऑयल। krill ऑयल इतना ज्यादा मतलब हेल्थ वाइज भी बेनिफिट देता है, प्लस इसके अंदर इतने सारे बेनिफिट्स है कि अगर मैं इसके बारे में बोलना चाहूँ तो मुझे एक दिन भी कम पड़ जाए। इतने सारे इसके रिसर्च आर्टिकल्स है, इतने सारे इसके पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, इतने सारे इसके एविडेंसेस हमारे अवेलेबल है कि ये हर वे में, हर ऑर्गन को ये आपको बेनिफिट दे रहा है। मतलब ये सिर्फ हार्ट या सिर्फ ब्रेन तक लिमिटेड नहीं है, ये मल्टी ऑर्गन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपके बॉडी के अंदर। krill एक बहुत ही छोटी चीज है, छोटी सी मछली होती है, उसके अंदर एक जो न्यूट्रिशन पाया जाता है जिसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो मैं आपको ना एक चीज बताना चाहूंगी ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड की पहली बात तो जो डेफिशिएंसी है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड है। मतलब आप किसी भी वर्ल्ड के कोने में जाइए, किसी भी इंसान की ओमेगा 3 फैटी एसिड की टेस्टिंग करवाइए, हर इंसान आपको इसमें डेफिशिएंट मिलेगा। आज के जमाने में बीमारी होने का या बीमारियों का रेट बढ़ने का जो रीजन है वो बाकी तो है ही, मतलब आपका खाना अच्छा नहीं है, आपका पोल्यूशन सही नहीं है, ये सारे कारण तो है ही है जो हम इसको कैटर नहीं कर सकते एकदम इजीली कि आज अगर हमने सोच लिया कि मुझे पोल्यूशन को 100% सॉल्व करना है तो वो हो नहीं सकता, बिकॉज वो एक बहुत ज्यादा डिपेंडेंट फैक्टर है। बट अगर मैं इस न्यूट्रिशन की बात करूं तो अगर आप इस न्यूट्रिशन के साथ भी अच्छे से मैनेज करते हो आपके बॉडी को, अगर आपके बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड के लेवल को मैनेज करते हो, तो कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, अल्जाइमर, पैरालिसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, मैं कितनी भी बीमारियों का नाम लूं ना वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ वन न्यूट्रिशन कॉल्ड एज ओमेगा 3 फैटी एसिड। और सबसे खास बात क्या है हमारे krill की कि krill इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। जितना ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको krill में मिलेगा उतना ओमेगा 3 फैटी एसिड कहीं और सप्लीमेंट में आपको मिलने वाला नहीं है। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड से हमें 2 प्रिकर्सर्स मिलते हैं, एक है EPA और दूसरा है DHA। EPA आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को बनाता है और DHA आपके ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करता है। अब कितने लोग यहाँ पे ये चाहते हैं कि उनका ब्रेन रोजाना डेवलप हो, तो ये प्रोडक्ट मैं उनके लिए रेस्ट्रिक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो लोग चाहते हैं कि उनका ब्रेन रोजाना डेवलप हो, प्लीज वही लोग इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कीजिए। जो लोग चाहते हैं कि ठीक है ब्रेन नहीं चलेगा तो भी चल जाएगा,
हमारे घर वाले मैनेज कर लेंगे, तो इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। सो मैं आपको रेस्ट्रिक्ट कर देती हूँ और एक आपको लिबर्टी भी दे देती हूँ। तो दिस इज लाइक दैट लेवल प्रोडक्ट है। मैं इसके बारे में अगर इतनी कितनी भी तारीफ करूँ ना, तो इसको बहुत कम है। तो मैं इसके लिए ना आपको एक छोटा सा डेमो दिखाती हूँ और एक स्टार पॉइंट बताती हूँ इस प्रोडक्ट के, कि हमारा वेस्टीज का क्रिल ऑयल ही क्यों लेना है। मार्केट में तो बहुत सारे फिश ऑयल है, बहुत सारे क्रिल ऑयल है, तो हमें वेस्टीज का ही क्यों लेना है? बिकॉज हमारे वेस्टीज क्रिल ऑयल की खास बात है कि हमारा वेस्टीज का क्रिल ऑयल जो है वो वाटर सोल्यूबल है, पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, इट्स अ डेमो वीडियो। 2 ग्लास लेने हैं, पानी भरना है दोनों में, जितना आपको चाहे, सिमिलर भरो कितना भी भरो। तो 2 ग्लास में पानी आपको लेना है। 1 ग्लास में आपको क्या करना है, मार्केट का फिश ऑयल डालना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इन्होंने तो मैम प्लीज हेल्प इट आउट। हाँ, तो इन्होंने यहाँ पे जो है 1 ग्लास में, यस, सो दिस इज द ग्लास ऑफ मार्केटेड फिश ऑयल जो हमें दिखा रहा है, राइट? उन्होंने डाल दिया है पानी में। तो आप देखोगे कि मार्केट का जो फिश ऑयल है कैसे हो रहा है, बबल बन रहा है इसके, राइट? और वो पानी के ऊपर तैर रहा है, उसके ड्रॉपलेट्स बन गए और वो अभी पानी के ऊपर तैर रहा है। अब इसके बाद आएगा हमारा वेस्टीज का क्रिल ऑयल, इसके बाद आएगा हमारा वेस्टीज का क्रिल ऑयल। तो हम ये आपको ऑन स्क्रीन प्रूफ करके बता रहे हैं कि हमारा जो वेस्टीज का क्रिल ऑयल है वो पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है। तो यस, तो वो हमारा आ गया है अभी क्रिल ऑयल। उसका कलर भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा लाइटिश है, राइट? ये आ गया क्रिल ऑयल, कहाँ गया, छुप गया, हमें पता भी नहीं चला, राइट? सो ये जो क्रिल ऑयल है ये पानी के अंदर आसानी से घुल जाएगा। देयर आर चांसेस कि आपको थोड़ा सा रेडिश कलर भी यहाँ पे मिले बिकॉज ऑफ एस्टाक्सांथिन। तो ये डेमो वीडियो जो है ये आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, या आप लोगों को बता सकते हो कि हम जब वेस्टीज का क्रिल ऑयल डालते हैं पानी के अंदर वो आसानी से घुल जाता है। देखो आप, बिल्कुल भी आपको ड्रॉपलेट्स नहीं नजर आएंगे, टर्बिड वाटर बन गया क्योंकि क्वांटिटी कम थी, ठीक है? क्वांटिटी ज्यादा लोगे तो कलर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे एक बॉटल में देखो कि बहुत ज्यादा स्टर कर रहा है पर अभी भी वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में ही है, अभी भी वो पानी के ऊपर तैर रहा है। अब बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी यहाँ पे आती है कि मैम हम सालों से फिश ऑयल खा रहे हैं पर अभी तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा? बिकॉज मार्केट का जो आप फिश ऑयल खा रहे हो दैट इज वाटर इनसोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल और हमारे बॉडी की क्या रिलेशन है? तो बॉडी के अंदर अगर कोई भी न्यूट्रिशन को आपको डालना है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ाना है, तो पानी के अंदर वो आसानी से घुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 70% क्या है? वाटर, पानी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमारे बॉडी के अंदर पानी है। तो जो चीज पानी में घुलेगी वही चीज जल्दी और ज्यादा एब्जॉर्ब होगी और उसके रिजल्ट आपको जल्दी मिलेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमें क्रिल ऑयल जो है वेस्टीज का ही कंज्यूम करना है। वेस्टीज के क्रिल ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट है, जैसे कि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत जो है ना वो आपके ब्रेन को होती है, इसके बाद आपके हार्ट को होती है, इसके बाद आपके लीवर को है, देन स्टमक, देन आपका इंसुलिन है, आपकी बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम में। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स हैपन्स आपके बॉडी के अंदर जिसके लिए आपके बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत है। आपके बॉडी के हर एक बॉडी के प्रोसेसिंग के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है, और वही नेचुरल वे में, मतलब ये कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, ये कोई केमिकल नहीं है, इट्स नेचुरली अवेलेबल इन क्रिल ऑयल जो आपको ये प्रोवाइड करता है। अब इसके बहुत सारे रिसर्चेस अवेलेबल है। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो जैसे कि हम देखेंगे कि इंडिया में मोर देन 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से फेस करती है। इवन यहाँ पे आज जो मीटिंग सुन रहे हैं उनको भी पता होगा कि इनमें से आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे कि एक बोला जाता है कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिसीज एंड डिसऑर्डर। तो ओबेसिटी होने के बाद उसकी जो पहली स्टेप होती है ना, दैट इज कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करोगे आपकी ओबेसिटी मैनेज होगी एंड इनडायरेक्टली आप आपके डिसीज एंड डिसऑर्डर्स को मैनेज करते हो। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए क्रिल बहुत टू द पॉइंट वे में आपकी मदद करता है। क्लोटिंग के बारे में आपने सुना होगा, ड्यूरिंग कोविड कंडीशन, ड्यू टू कोविड इन्फेक्शन लोगों में ब्लड की रेशे बन रही थी, ब्लड क्लॉट्स बन रहे थे, एंड एक्चुअली उसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट आ रहा था।
दैट्स वाई आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग कोविड लोग कोविड के इन्फेक्शन से ज्यादा लोगों की डेथ नहीं हो रही थी, बट हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो रही थी। तो ये क्यों हो रहा था? क्लोटिंग की वजह से। तो इस क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी क्रिल आपकी यहाँ पे मदद करता है। आजकल लोगों में जॉइंट लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट प्रॉब्लम में भी आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम है, शरीर में सूजन बहुत आती है, पाँव में सूजन है, घुटनों में सूजन है, बॉडी बहुत ज्यादा स्टैंडिंग इफेक्ट देती है, सीजर्स की कंडीशन है, कांपने लगती है, हाथ पाँव कांपने लगता है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये बहुत ही हेल्दी इफेक्ट देती है बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा 3 फैटी एसिड विच इज रिचली अवेलेबल इन योर krill ऑयल, और जो बहुत ही बेटर एब्जॉर्प्शन भी आपके बॉडी के अंदर शो करती है। अब इसकी और एक खास बात है कि आपको इसको बहुत कम उम्र से भी शुरू कर सकते हो। 4 साल के बाद आप इस प्रोडक्ट को शुरू कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि krill ऑयल के अंदर DHA मिलता है। बच्चों में 70% ब्रेन डेवलपमेंट होती है टिल एज ऑफ 5 years। 5 साल के बच्चों तक 70% उनका ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाता है। इसलिए एक सेंटेंस आपने सोसाइटी में सुना होगा कि जब बच्चों को आप बचपन में अच्छी चीजें सिखाओगे ना, तो वही चीजें वो उनके फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर पाते। तो इसका क्या रिलेशन है? क्योंकि बचपन में आपका ब्रेन डेवलपमेंट की प्रोसेस फास्टर होती है और ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर थिंग्स। तो इसलिए जो बचपन में न्यूट्रिशन आप दोगे वही न्यूट्रिशन उनके फ्यूचर में काम आएगा। इट इज जस्ट लाइक योर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो इसलिए हमने अभी से FD RD इंश्योरेंस वगैरह सब बना लेते हैं क्योंकि उनका फ्यूचर हेल्दी हो। तो अगर बच्चों को सीरियसली आपको हेल्थ वाइज हेल्दी रखना है तो अभी से उनको न्यूट्रिशन प्रोफिशिएंट बनाना भी जरूरी है। तो आपके घर में जितने भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 साल पूरी हो चुकी है उनके लिए आप शुरू कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट मैम इसका लास्ट एज क्या होगा? जैसे कि बहुत सारे लोगों की कॉमन क्वेरी होती है कि मैम कब तक हमें न्यूट्रिशन लेना है, कब तक हमें सप्लीमेंट लेनी है? तो जब तक आपको जिंदा रहना है तब तक आपको सप्लीमेंट्स लेनी है। तो टिल द लाइफ एंड सप्लीमेंट के नेसेसरी आपके बॉडी को होती है। तो इसका कोई एंडिंग एज नहीं हो सकता। जिस दिन आपका मन करे कि बस अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ की, मन नहीं कर रहा, उस दिन आप बंद कर सकते हो। सो इट इज अप टू यू कि आपको इसको कब तक चालू रखना है, बट लाइफ के एंड तक बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। Now the last and very to the point, and I must say this is very essential product for the current era, current world, जिसका नाम है मेटामाइंड। मेटामाइंड ये वर्ड सुनने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया तो आ रही होगी कि ये प्रोडक्ट किसके ऊपर काम करता है। तो किसके ऊपर ये काम कर रहा है? आपके माइंड के ऊपर। क्या किसी ने माइंड देखा है? नो, किसी ने माइंड तो नहीं देखा होगा, पर किसी ने ब्रेन देखा है? तो यस, तो ब्रेन एंड माइंड में दो डिफरेंट चीजें होती है। ब्रेन एक स्ट्रक्चर है तो माइंड एक फंक्शन है। तो अगर आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर हेल्दी होगा तभी आपका माइंड फंक्शन अच्छे से कर पाएगा। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को हेल्दी करने के लिए यू हैव krill ऑयल, पर ब्रेन का स्ट्रक्चर होने के बाद ब्रेन के फंक्शंस को हेल्दी करने के लिए यू हैव मेटामाइंड। तो krill प्लस मेटामाइंड इज इक्वल टू योर कॉग्निटिव हेल्थ, कलेक्टिवली कॉल्ड एज योर ब्रेन हेल्थ। तो अगर आपके ब्रेन को हेल्दी रखना है तो मेटामाइंड प्लस krill ऑयल ये दोनों न्यूट्रिशन बहुत हेल्दी वे में काम करता है। अब हमारे माइंड का फंक्शन क्या होता है, आपका ब्रेन क्या काम करता है, क्या मुझे कोई बता सकता है? मतलब वही लोग अभी मुझे बता सकते हैं जिनका दिमाग अभी चल रहा है, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। सो ब्रेन का क्या काम होता है? यस, सो कॉन्सेंट्रेशन, यस, चीजें याद रखना, यस, चीजें याद रख के रिवेंज लेना, यस, कंफ्यूजन ना हो, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, अटेंशन, किसी भी चीज को ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे से मीटिंग को सुन रहे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो मैम 15-20 मिनट तक तो हम ध्यान दे पाए मीटिंग को, पर उसके बाद हमें नींद आने लग गई, हमारा माइंड डाइवर्ट होने लग गया, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लूज हो रहा है। अब ऐसे सारी चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज आपके ब्रेन को चलाने के लिए जिस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट आपके बॉडी के अंदर है वो ही प्रोवाइड नहीं हो रहा। तो वही न्यूट्रिशन देने के लिए आपको मेटामाइंड यहाँ पे मदद करता है। ब्रेन चलना ये सब एज में जरूरी है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, हर एक एज में ब्रेन फंक्शन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मेटामाइंड है या बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक सभी एज क्राइटेरिया में रेकमेंड कर सकते हो। लाइक अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में जो कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, उसको एनहांस करने के लिए प्रोडक्ट मदद करता है। बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि मैम हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है,
सही से पढ़ नहीं पाते हैं, 10 मिनट पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं तो 15 मिनट में उठ जाते हैं, जल्दी चीजें भूल जाते हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि उनका माइंड उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो मेटा माइंड है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन दे के, बिकॉज इसके अंदर है फॉस्फोटिडिलसिरिन, ये बहुत ही टिपिकल न्यूट्रिशन है जो आपके माइंड को फंक्शन करने के लिए मदद करता है, ब्रेन के फंक्शन के लिए जरूरी होता है, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़े, नई नई चीजें सीखे, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो, इरिटेटिंग बिहेवियर ना ऑप्शन। ओके, सो आपने यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि मैम हम 10-15 दिन के लिए तो चीजों को फोकस कर पाते हैं, बट उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि हमारा फोकस हिल जाता है, कि हमने एक प्लान तो बनाया था कि 90 दिन में हमें यूसीडी बनना है, क्राउन बनना है, हमारा डायमंड क्रॉस करना है, 1-2-10 दिन तक तो हमारा ब्रेन उसके लिए सपोर्ट कर रहा था, उसके बाद ऐसा हो जाता है कि नहीं मैम अब तो नहीं हो पाएगा हमसे। वो लोग जो करते हैं वो बहुत ही अलग लेवल के लोग होते हैं, उन जैसे हम नहीं बन सकते। तो क्या ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं? आई डू अग्री कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे कि यस मैम ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ होती है, स्पेसिफिकली अडल्ट रेंज में तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होगी कि हम एक सोचते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो अगर आप जो सोचते हो वो करने की इच्छा अगर चाहते हो, वो हो जाए, आपका गोल अचीव हो जाए, अगर ये चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे जो है ये मदद करता है बहुत ही हेल्दी वे में, आपके प्रॉपर ब्रेन के फंक्शंस के लिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो न्यूट्रिशन देने के लिए आपको ये प्रोडक्ट मदद करता है। तो बहुत ही हेल्दी वे में आपके बॉडी के ऊपर ये ब्रेन के फंक्शंस के ऊपर काम करता है। अब सीनियर सिटीजन की अगर मैं बात करूं तो सीनियर सिटीजन में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, दैट इज मेमोरी रिकॉग्निशन, कि वो चीजें जल्दी भूल जाते हैं और चीजों को याद नहीं कर पाते हैं, और ये चीजें अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इसका कन्वर्जन होता है डिमेंशिया में। तो डिमेंशिया को मैनेज करने के लिए, अल्जाइमर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अल्जाइमर होने की पहली स्टेप होती है डिमेंशिया, तो इस डिमेंशिया को मैनेज करने के लिए भी मेटामाइंड आपको ये मदद करता है। अब ये जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, दिस इज नॉट लाइक कि हमें अच्छा लगा इसलिए हम आपको बता रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। अगर मैं आपको बता रही हूँ ये मेमोरी एनहांस करता है तो ये प्रूव हो चुका है। अगर मैं आपको बता रही हूँ डिमेंशिया के रिस्क को कम करता है तो ये प्रूव हो चुका है, लोगों के ऊपर एनालाइज हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि ये प्रोडक्ट को जरूर आपके पास रखे। मतलब स्पेसिफिकली जब मैं मेरी मीटिंग करती हूँ ना, तो मैं इसको सिंपल भाषा में समझाने के लिए यही एक सेंटेंस बोलती हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि उनका बिजनेस ग्रो हो जाए और उनकी जो भी थिंकिंग है, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे 3 महीने में क्राउन बनना है, 6 महीने में यूसीडी बनना है, साल भर में डीयूसीडी बनना है, ये जो फटाफट बनने की प्रोसेस है पर हम हो नहीं पाते, वो लोग तो इस प्रोडक्ट को पहले कंज्यूम करें, ताकि आपका पे आउट भी अच्छे से हो जाए, आपकी लेवल भी जल्दी से अप हो जाए, और ये प्रोडक्ट को लेने के बाद आप खुद एक चेंज आपके बॉडी के अंदर फील करोगे विद इन जस्ट 1 to 2 months। मतलब विद इन जस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको इसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट जो है इट्स इन चूएबल टैबलेट फॉर्म, इसको आप बाकी सप्लीमेंट की तरह कंज्यूम नहीं कर सकते, इसको आपको चबा चबा के खाना है, मुंह में रख दीजिए, दांतों के नीचे इसको चबा चबा के खाइए, जैसे आप चॉकलेट वगैरह खाते थे बचपन में, लिमलेटची गोळी तुम्ही खाल्ली असेल, राईट, मोस्ट ऑफ पुणेकर इथे आहेत, महाराष्ट्रीयन्स इथे आहेत, तर लिमलेटची गोळी आपण खाल्ली बरोबर, ती कशी चोखून चोखून खायचो, बस तसंच आपल्याला इथे कंज्यूम करायचं है। अदरवाइज आपने हाजमोला खाया होगा, जेलोसिल की टैबलेट खाई होगी, तो वो हम कैसे कंज्यूम करते हैं, बस इन दैट डायरेक्शन ओनली आपको ये खानी है, बिकॉज इट्स इन चूएबल टैबलेट फॉर्म। इसको आप डायरेक्टली निगल जाओगे तो इसका एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होगा, तो ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो इसका रिजल्ट आपको सही से नहीं मिलेगा, इसलिए इसको चबा चबा के खाना है। इसका जो फ्लेवर है वो बड़ा मजेदार है, दैट इज चॉकलेट एंड ऑरेंज फ्लेवर, जो बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ज्यादा पैलेटेबल है, मतलब किसी हर कोई इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। 12 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो, जस्ट 1 टैबलेट अ डे। अगर आप रोजाना 3-4 बादाम भी खाते हो ना, तो भी कोई गारंटी नहीं देता कि आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, बट हियर वी आर टेकिंग दिस कि अगर आप एक मेटामाइंड रोजाना खाते हो तो ये सबके ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्ट आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो विद इन जस्ट 1 टैबलेट। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेट करूँ ना पर वैल्यू, टैबलेट की एक वैल्यू, तो भी बहुत कम है, मतलब बादाम खाने से तो बहुत ही सस्ता है ये प्रोडक्ट,
राइट। तो दिस इज लाइक वेरी टू द पॉइंट प्रोडक्ट है जो बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस वे में आपके माइंड को हेल्दी करने के लिए मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 4 प्रोडक्ट विच वी कवर्ड इन वेस्टिज प्राइम कैटेगरी। तो बहुत ही टू द पॉइंट प्रोडक्ट है। तो एक छोटा सा रिवीजन में पहले आपको दे दूं, सीबकटॉन है जो कहाँ पे काम कर रहा है, आपके स्टैमिना बिल्डिंग के ऊपर। तो बॉडी के अंदर ऊर्जा तो हर एक चीज के लिए चाहिए, तो आप ये जनरलाइज सप्लीमेंट बना सकते हैं, हम इसको रोज कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। सेकेंड आपका है कॉम्बायोटिक्स जो टू द पॉइंट वे में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करता है। डाइजेशन अच्छा रहेगा तब जाके आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, इसलिए आपको कॉम्बायोटिक्स भी रेगुलरली खाना जरूरी है। तीसरा है क्रिल ऑयल, इसकी रिक्वायरमेंट तो बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए है, तो आपके सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखना है। स्पेसिफिकली आपकी ब्रेन डेवलपमेंट है, आपका हार्ट है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपका लीवर है, these are the basic vital organs जिसकी हेल्थ रोजाना हेल्दी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए क्रिल आपकी मदद कर रहा है। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने आज जो भी मीटिंग सुनी है, जो भी चीजें आगे सुनोगे पढ़ोगे, उसको अगर अच्छे से ध्यान रखना है तो आपका ब्रेन शार्प होना जरूरी है। उसके लिए क्या है आपके पास, मेटामाइंड। तो ये बहुत ही टू द पॉइंट वे में, बहुत ही न्यूट्रिशियस वे में रेगुलर आपके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये 4 प्रोडक्ट आपकी मदद करते हैं। दैट्स वाई इस कैटेगरी का नाम है वेस्टिज प्राइम कैटेगरी, जो हेल्दी वे में, प्रीमियम वे में रेगुलर न्यूट्रिशन देने के लिए आपकी ये मदद करते हैं। नाउ आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पूरे एनर्जी से भरे, आपकी मॉर्निंग जो है बहुत अच्छी हो चुकी होगी। नाउ आई विल रिक्वेस्ट रसिका मैम ऑन बोर्ड और शादुल्ला मैम to continue with the next session, और if they have any query, अगर आपको कोई भी query है तो भी आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। Over to you ma'am. yes, thank you so much, बहुत अमेजिंग नॉलेज मिला और बहुत सारी चीजें इवन मुझसे भी मिस हो रही थी, तो वो भी मैंने कवर अप कर ली है। मैंने डायरी पेन लेके सब लिख लिया है। जैसे मैं हमेशा लेती हूँ रेगुलर सीबेक्टोन, तो मैं ले रही हूँ, राइट। उसके साथ साथ मैं ले रही हूँ कॉम्बायोटिक्स के साथ साथ मैं और शार्दुला मेटामाइंड रेगुलर लेते हैं। एक हमने कार में रखा है, दूसरा हमने बेडरूम में रखा है, तीसरा हमने किचन में रखा है। तो मतलब कहीं पे भी जाओ भूल नहीं पाओगे, ऐसा एक एक डेली कहीं पे भी हो तो ले सकते हैं, ऐसा हमने प्लान किया ऑलरेडी। तो मेटामाइंड भी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन इन तीनों के साथ साथ क्रिल में कभी कभी लेती थी, लेकिन अभी डेफिनेटली रेगुलर मैं उसको ऐड करूंगी, क्रिल को भी। क्रिल का भी बहुत अच्छा बेनिफिट आपने बताया डेफिनेटली। प्रणाली मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर कोई बस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन करना चाहे हमारी प्राइम कैटेगरी का, जो अफोर्डेबल भी हो, रिजल्ट बेस्ड भी हो, तो क्या करना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए? सो अगर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो आई विल मस्ट से कि आप 4 प्रोडक्ट भी एक साथ लेना चाहो तो भी आप ले सकते हो, बट अगर आपका बजट सिर्फ 2 या 3 सप्लीमेंट का है तो आप सीबकटॉन एंड आपके क्रिल के साथ जा सकते हो। सो दीज आर द 2 बेसिक प्रोडक्ट। पर इसके साथ में अगर आपको डाइजेशन इशू बहुत ज्यादा है तो आपको यहाँ पे कॉम्बायोटिक्स को ऐड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी गट हेल्थ खराब होगी, आपकी डाइजेशन खराब होगी और आपने अगर न्यूट्रिशन ले लिया तो वो न्यूट्रिशन सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आपको अप टू द मार्क रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपकी इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर रहेगी। तो अगर आपकी डाइजेशन भी आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो इजीली आप आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो। सो मैं ऐसे बोलूंगी कि क्रिल, आपका कॉम्बायोटिक्स एंड आपका सीबकटॉन, दीज आर द 3 प्रायोरिटी सप्लीमेंट। देन अकॉर्डिंग टू योर बजट आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो या तीनों सप्लीमेंट के साथ जा सकते हो। ओके, ग्रेट। और इसके साथ साथ जैसे अभी कोविड या जैसे ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट, नया वेरिएंट जो आया है, वो वेरिएंट की वजह से जैसे कंटिन्यूअस सर्दी या खांसी बहुत सारे लोगों को रेगुलर मतलब वो इफेक्ट लग रहा है। अभी तक बुखार होके भी गया है, फिर भी अभी तक वो साइड इफेक्ट लग रहा है। तो उसके लिए कौन सा इसमें से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट लेंगे तो कोई नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा? सो बेसिकली आई विल मस्ट से कि इन दैट कंडीशन आप इसमें से एक क्रिल ऑयल उठा दो, एक क्रिल ऑयल रेकमेंड कीजिए और उसके साथ करक्यूमिन प्लस रेस्पोकेयर को ऐड कीजिए, बिकॉज सर्दी खांसी या कफ कोल्ड को डील करना है तो यू हैव सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को डील कर सके। सो वी हैव 2 बेसिक प्रोडक्ट जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर काम करते हैं, रेस्पोकेयर एंड करक्यूमिन, एंड आफ्टर दैट आता है नोनी। तो ये 3 में से 2 प्रोडक्ट और उसके साथ क्रिल ऑयल, बिकॉज क्रिल ऑयल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर ईपीए है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट साथ में मिलकर आपके आरटीआई इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगे।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, अमेजिंग अमेजिंग ट्रेनिंग। क्योंकि एक स्पेसिफिक रेंज अगर हम ले लेते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमने स्टडी की नहीं रहती या स्टडी की भी रहती है तो भी भूल जाते हैं बाद में। तो जैसे मेटामेंट लेंगे तो रेगुलर ये भी याद रहेगा, दैट इज पॉजिटिव पॉइंट। एंड सबसे अच्छी बात बीइंग मतलब आप ट्रेनर होके प्रोडक्ट की डिटेल्स भी बता रहे हो, बट कैसे इसका बेनिफिट हो सकता है, मतलब पीवी के लिए भी या इनकम के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो सामने वाला डेफिनेटली और 10 लोगों को बताएगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये पॉकेट फ्रेंडली भी है एंड पीवी के लिए भी बहुत अच्छे है। तो इट्स अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया नॉलेज आज आपने दिया है। एंड पीवी की बात हो ही रही है तो जस्ट आई हैव कैलकुलेटेड कि अगर हर एक प्रोडक्ट जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें से हर एक प्रोडक्ट का एक एक पीस अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, तो टोटल बिलिंग हमारी हो जाती है डिस्काउंट प्राइस के हिसाब से 3438 रुपीज ओनली, और उसमें हमारा पीवी बन जाता है 114.59। तो इट इज लाइक कि बहुत ही अमेजिंग, ये बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है। यही नॉलेज बस आपको क्या करना है, हर एक जगह पे जहां पे आप जा रहे हो तो वो पर्सन को अगर आप कहते हो कि लग्जरियस कैटेगरी के जो प्राइम प्रोडक्ट्स है तो वो तो हम हर एक पर्सन को देते हैं। तो इस कैटेगरी से आप जो भी आपको लगता है कि हर एक प्रोडक्ट का एक एक पीस आप प्लान करो तो उस हिसाब से आपका पीवी भी बन जाएगा, और 114 पीवी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, और लोगों का पीवी बढ़ते ग्रोथ में ही चलता जाएगा। मतलब अगर हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप अचीव करनी है तो हमें 45 लोगों में ही हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टरशिप हो जाएगा, और 45 अगर हम आंखें बंद करें और बस लोगों के बारे में सोचना शुरू करें तो भी हमारे 100 नाम हमारे सामने आ जाते हैं। तो कौन से वो घर है जहाँ पे आप इसका डिटेल्स दे सकते हो? जैसे प्रणाली मैम ने बताया, मुझे पता है आप सब एकदम सिंसियर हो, आपने सब लिख लिया होगा, राइट? तो ये सारी बातें बस आपको शेयर करते रहना है, शेयर 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 शेयर, एंड बस उसका वैल्यू आपके लाइफ में ऐड करना है, आपके इनकम में ऐड करना है, राइट? आई हैव कैलकुलेटेड कि अगर हम जैसे बिजनेस के हिसाब से भी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो एक लाइन से अगर हमें एलओबी प्लान करना है 5600 एंड जो हमारा है 5500 का जो एलओबी आता है 5625, तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 114 पीवी से तो सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों में आपकी एक लाइन से एलओबी आ जाती है। और साइड वॉल्यूम तो सभी का कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सभी लीजेंड ही बन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे लेवल पे इसकी ग्रोथ हो रही है। और प्राइम पे जरूर फोकस कीजिए, एंड यहाँ पे जरूर हम थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे थैंक यू प्रणाली मैम को। प्रणाली मैम, बहुत ही जबरदस्त ये ट्रेनिंग रहा है, एंड बार बार हमें समय देते रहिए, ऐसे ही 6 बजे आते रहिए मॉर्निंग में, और बहुत जबरदस्त हमें सिखाते रहिए ताकि हम अपना पीवी चेक बहुत ज्यादा बड़ा बना पाए और हेल्थ के लिए हमें डेफिनेटली बेनिफिशियल हो। मतलब पीवी इनकम तो बात की बात है, पहले तो खुद की हेल्थ आती है, और छोटे छोटे रीजन से जो हार्ट सर्जरीज एंड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इवन इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीजों से हम निकल आए और हम अपने फोकस कर पाए बिजनेस पे, हम फोकस पर कर पाए हमारी लाइफ पे, हम अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस कर पाए, हम हमारी ग्रोथ पे फोकस कर पाए। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग नॉलेज आपने आज दिया है। थैंक यू सो मच, और जरूर प्राइम के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कीजिए, सिर्फ खरीदिए मत, खरीद के रिजल्ट नहीं आएगा, उसको लेके खाना भी पड़ेगा, तो जरूर आप अलार्म सेट कीजिए, सारे सप्लीमेंट्स को जो भी आपका टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से सप्लीमेंट्स खाइए, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो थैंक यू सो मच, वी केयर फॉर योर हेल्थ, आप खुद की केयर करना शुरू कीजिए, यू आर सो वैल्यूएबल। थैंक यू एंड विश यू वेल। Thank you so much. Thank you so much. Have a great day ahead. Thank you. Yes.